नमस्कार सभी साथियों को। आज हम पहुंचे हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में, जहां पर हम जो प्रदर्शनी हो रही है फूलों की, अलग अलग क्वालिटी के फूल है, यहाँ पर अलग अलग प्रजाति के फूल हैं और यहाँ पर सभी बच्चे आए हुए हैं, बड़े आए हुए हैं देखने के लिए फूलों का। और फूलों के साथ साथ हमारे यहाँ मेडिकल की भी सुविधा दे रखी है और कुछ हैंडक्राफ्ट चीज़ें हैं उनको भी सुविधा दे रखी है, जो बैंकिंग लाइन से भी कुछ सुविधा दे रखी है। और यहाँ पर बच्चों को दिखा रखा है कुछ पुराने ट्रैक्टर्स हैं और पुरानी मशीनें हैं जो उस समय की आई हुई हैं। और यहाँ पर पेड़ पौधे भी दिखा रखे हैं, केवल फूल नहीं है, पेड़ पौधे भी हैं और कुछ सजावट के पेड़ पौधे भी हैं जहाँ पर दिखाए गए हैं। और अब हम यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, ठीक है, उनका व्यू लेंगे क्या है। तो भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं मैम ने यहाँ पर कैंडल्स जो हैंडक्राफ्ट है मैम, ये कैंडल्स हैं और यहाँ पर मैम से बात करेंगे। क्या बात है। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, जो आपने बना रखी सारे हैंडक्राफ्ट? हाँ जी, सभी हैंडमेड कैंडल्स हैं, फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स है, मेडिटेशन अरोमा थेरेपी के लिए यूज होती है। अब तो यूजुअली ओकेजनली भी यूज हो रही है कैंडल्स। हाँ जी। तो मैम प्राइसिंग या सेल कर रहे हो या फिर कैसे? सेलिंग के लिए यहाँ पर ये प्राइसिंग क्या है मैम? स्टार्टिंग फ्रॉम 50 to 600 तक। ओके मैम। यहाँ पर जो आप देख रहे हो भाई कैंडल्स, एक बार कैंडल्स दिखा दे। छोटी छोटी बड़ी बड़ी सभी कैंडल्स बना रखी है। तो ये हैंडमेड है। जब हवा सब दुख में भी मुतासर हैं जो इन फूलों के प्रदर्शनी कर रहे हैं, इनके बारे में बताएंगे। तो बताओ सर। ये एंट्रेनम है जी, डॉग फ्लावर बोलते हैं हिंदी में जी सर। इनकी कई वैरायटी होती है, कई कलर के फूल होते हैं, ठीक है जी। ये कार्नेशन आ जाती है जी, ये वाली। और ये लिलियम है जी, इसमें 3 कलर होगा जी, एक पीला, एक सफ़ेद, एक संतरिया। ये डेलिया आ गया जी, इनका मिक्स फूल होता है जी, सारा फूल अलग अलग जी। हाँ। और ये ग्लाइडोलस के कलर सभी के अलग अलग होते हैं जी, ये हाइब्रिड में होती है जी। मतलब सर ये जो प्रजाति है ये एक है और अलग अलग प्रकार के फूल कलर आते हैं इसके अंदर? हाँ, ये वैरायटी तो मान ले वही है जी ग्लाइडोलस की, परंतु उसके कलर अलग अलग हैं जी सर। ये आ गया रोज जी, गुलाब जी सर, ठीक है। ये हाइब्रिड में ही है जी सारे। हाँ, इंग्लिश गुलाब है जी सर। इनका जैसे टाइमिंग भी होती है क्या इनकी? हाँ, ये सर्दियों में इस सीजन में ही ज्यादातर माले फूल देते हैं, बाकी गर्मियों में बिल्कुल ही छोटे छोटे और मुरझा जाते हैं, चीज नहीं खिलते हैं। हाँ। तो भाई हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र भाई और ये यही के स्टूडेंट हैं और 4-5 साल से यहीं पर ही है। तो भाई से पूछें, जो 12वां फ्लावर शो चल रहा है और यूनिवर्सिटी में लगा रखा है प्रदर्शनी, अलग अलग फूल लगा के, आपका क्या व्यू है इसमें? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जहाँ पे हम जहाँ भी जा रहे हैं खुशबू आ रही है हमें फ्लावर्स की। और दूसरे विश्वविद्यालयों से जो छात्र आए हुए हैं उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कुछ एक छात्र मिले हैं दूसरे विश्वविद्यालयों के, उन्होंने बताया कि हमें यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे जैसे मैं यहाँ करीब 5-6 साल से आ रहा हूँ, मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है, बहुत खूबसूरत है। और जैसे कि आप दूसरे विश्वविद्यालयों के छात्रों से मिलोगे और किसी विश्वविद्यालय के छात्रों से मिलोगे तो वो बता रहे हैं कि यहाँ का जो फ्लावर का जो फेस्टिवल हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। और विश्वविद्यालयों के भाई एक सवाल है आपसे, जैसे कि जो बड़े स्तर पर हो रहा है, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल पर हो रहा है, कैसा होगा या अगर आप यही फ्लावर शो कॉलेज लेवल पे हो तो? हाँ जी, बहुत अच्छा शुरू से ही देखेंगे ना बच्चे। हाँ जी, बहुत ही अच्छा होगा कॉलेजेस में अगर ये होगा, जिससे हमारे जो बच्चे हैं जो फ्लावर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, वो बच्चे आगे बढ़ के आएंगे और अपने मतलब कि अपना जो हॉबीज हैं उसको बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छी नॉलेज है भाई को फ्लावर के बारे में और बोलना भी बहुत बढ़िया आता है भाई। तो भाई धन्यवाद भाई। तो साथियों हमारे साथ अभी वीसी साहब भी इस फ्लावर शो में आए हुए हैं। तो माननीय वीसी साहब हमारे जो नरसिंहराम बिश्नोई जी हैं वो हमारे साथ यहीं पर ही आए हुए हैं फ्लावर शो में। उनकी एक बाइट लेते हैं, उनसे पूछते हैं इसके बारे में क्या क्या बात होगी क्या नहीं, आप देखते रहिए साथ। आज जो ये फ्लावर शो हमारा हो रहा है इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल जो है उसको ध्यान में हमने जो है 29 सस्टेनेबिलिटी जो स्टेप यूनिवर्सिटी में क्या क्या कर रहे हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक है, प्लांटेशन है, इस टाइप के सारे जितने हमारे पे जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हैं जी सर, तो इतने 29 जो अलग अलग है वो हमारे सारे उनको हिसाब से हमने आज थीम ही हमारी ये सस्टेनेबिलिटी को लेके है। ठीक है सर। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए 17 गोल जो यूएन ने दिए थे, जी ठीक सर। है, तो 17 गोल इसलिए दिए थे कि ताकि आने वाली जनरेशन के लिए हम जो हमारा इन्वायरमेंट है वो उसके लिए हम स्पेस जो फ्री अच्छा इन्वायरमेंट क्लीन इन्वायरमेंट दें। जी सर। उसी वही थीम हमने हमारे यहाँ पे आज जो इस पे
फ्लावर शो पे रखी गई है। ठीक है और इसमें 710 के करीब एंट्रीज आई हुई है जी सर। और बहुत ही अच्छी एंट्रीज आई हुई है ठीक है और अच्छा लोगों के अंदर पूरा जोश है। सर, आपने जो जर्नेशन की बात की है, मेरा एक सवाल है सर आपसे, जो यहाँ पर बड़े लेवल पर ये फ्लावर शो हो रहा है, क्या होगा अगर छोटे लेवल पर, कॉलेज लेवल पर भी अगर फ्लावर शो हो तो? फ्लावर शो तो अलग अलग जगह होते रहते हैं, अलग अलग सिटी में हुड्डा भी कराता है, बाकी जगह है, जी सर। ये तो चलते होते रहते हैं, शहर के अंदर भी बहुत है। इसलिए हमारे यूनिवर्सिटी हमने कहा इसमें शहर के भी है, पार्टिसिपेशन सारे शहर की आई हुई है। इस टाइप की होनी चाहिए ताकि लोगों को भावना सारे प्लांटेशन कराए और सस्टेनेबिलिटी का ध्यान दे, बहुत जरूरी आज के टाइम में। थैंक यू सर। तो छात्रों हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सर से बात करेंगे कि यहाँ पर जो शो हो रहा है, फ्लावर शो, 12वां फ्लावर शो है, उसके बारे में पूछेंगे। क्या? नमस्कार सर। सर, जो यहाँ पर फ्लावर शो हो रहा है, 12वां फ्लावर शो है, तो आप इनके बारे में कुछ बताइए, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है? देखो, ऐसा है कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास तभी होता है जब वो ना केवल सिर्फ पढ़ता ही रहता है, बच्चा एग्ज़ाम देता है, लेकिन मुझे लगता है उसको प्रकृति के बारे में भी जानकारी, इसी तरह के जो फ्लावर शो या इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, उससे विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में बहुत कुछ मिलता है। हम नेचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। नो डाउट गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय जो है वो पर्यावरणविद गुरु जम्बेश्वर जी महाराज के ऊपर है और उन्हीं के जो 29 नियम उन्होंने दिए, जो आज कहीं ज़्यादा प्रासंगिक हैं, और आज इन्हीं 29 नियमों के इर्द गिर्द घूमता जो हमारा सस्टेनेबिलिटी गोल्स और जितने भी फ्लावर शो का आज जो थीम है, वो भी 29 प्रिंसिपल्स जो आपने देखे भी हैं इस शो में। तो मुझे लगता है ये विद्यार्थी, ना केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि जो भी कर्मचारी हैं या जो भी रादर शहर के जो निवासी हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है वो इवेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। तो भाई आज हम पहुंचे थे यहाँ पर फ्लावर शो में, जो 12वां फ्लावर शो है यूनिवर्सिटी का। तो भाई यहाँ पर मुझे एक बात चुभी यार, मुझे यहाँ पर जो भी लड़कियां आई हुई है, यहाँ की है, बाहर की है, जो भी है, जिससे हम पूछते हैं कि एक बाइट लेनी है आपकी, तो एक वीडियो बनानी है यहाँ से, आपको क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या नहीं, तो सभी ने मना कर दिया भाई इस बात को लेकर कि हमें नहीं बनवानी। देखो, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, आप वहीं पर गए हुए हो, तो उसका रिव्यू देने में कोई दिक्कत नहीं होती। रिव्यू देने से क्या हो जाता है, कम से पता ही चलता है, लोगों को पता चलता है कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, क्या नहीं, आपको बस बताना ही होता है। लड़कों से पूछते हैं, 2-3 लड़कों से पूछा है, वो बोलते हैं कि यार हमें बोलना नहीं आता। बहुत गलत बात है भाई। जो भी देखता है, जो दिखता है वही बोलना होता है, ठीक है। तो ये बात हमारी इस आर्मी देखने को मिलती है भाई। कहीं और चले जाएं हम, बाहर चंडीगढ़, दिल्ली, इस बड़े एरिया पे चले जाएं हम, वहाँ पर कोई नहीं घबराता इन चीज़ों को लेकर, और सभी कैमरे के सामने कॉन्फिडेंसली बोलते हैं। बस हम ही एक यहीं पर है, हमारी यूनिवर्सिटी में हो गया, हिसार के और दूसरी यूनिवर्सिटी में गया, एचयू में गया, वहीं पर भी हमने कई बार ट्राई किया है। वहाँ पर क्या बोलते हैं कि लड़कियाँ बोलती है नहीं हमें तो बोलना नहीं आता, कुछ बोलते नहीं, हम कैमरे के सामने नहीं आ सकते, और ये तो भाई ये बहुत गलत बात है। तो बोला करो यार, जब भी मौका मिले आपको बोला करो। चलो ठीक है, थैंक यू सर। तो सर हमारे साथ दीपक सर आए हुए हैं, तो दीपक सर से पूछेंगे, सर जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में 12वां फ्लावर शो हो रहा है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ये गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के द्वारा बहुत अच्छी इवेंट हर साल हो रही है, और फ्लावर शो ये प्रकृति का आनंद तो देती है और मन को भी खुश करती है। फूलों जैसे महकें, फूलों का आनंद लें, और पूरे हिसार में ये बहुत बड़ी इवेंट मानी गई है फ्लावर शो के सीरीज़ में। तो पूरे हिसार वासी आएँ और आनंद लें, और मैं एज बीइंग ए टीचर भी बहुत आनंद ले रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। और इतनी ज़्यादा वैरायटी, इतने नए नए प्रकार के फूल और वनस्पति हैं, मुझे भी बहुत सी चीज़ें नई देखने को मिली हैं। इट्स गुड टू बी हियर। सर मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे कि यहाँ पर बड़े लेवल पर ये फ्लावर शो हो रहा है, क्या होगा अगर छोटे लेवल पर भी हो, तो कॉलेज लेवल पर अगर हो तो? सही बात है कि हर कॉलेज और हर स्कूल भी इस दिशा में थोड़ा प्रयास करे कि उनके स्कूल के लेवल पे या कॉलेज के लेवल पे जैसे फ्लावर शो आयोजित किए जाने चाहिए। बहुत अच्छा विचार है ये तुम्हारा, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।